तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए ना दिखे एकदम तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया। बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं, जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नासवान है और भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो। ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया उस सरोवर में मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सब्जी पकाई। एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी। सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पर तरल पदार्थ उबल रहा था। जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का बक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहाँ जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूँ, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली। परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए। पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई, अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तो परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मैंने माफ़ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई,
दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई, यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी, सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से, और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहाँ से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सज़ा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं, मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में ये सज़ा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊँगा, इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, फिर कब दया करोगे, फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास, कलयुग बीते 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में बर्मे पंथ के अंदर आगे जाएंगे, और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही हैं, वो सभी कबीर साहिब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा, और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान, आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, जो आज बोल रहा हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर, और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, और फिर कई हजारों वर्षों तक
इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजै, तब संसार गमन तुम कीजै। हे भगवान ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं हमरी ओर हो बाद बखाने, और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जो सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर जनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है, ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे। तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूँगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊँगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूँगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी, यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है ठक्करबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग दास मार्ग बम्बई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पे। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ तलोसो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जावन ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया, देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है, और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। क्या लिखा है? कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो
कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे, ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही 136 पृष्ठ में हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम, आगम कहे हम राखा ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागुदास सूरत गोपाल मूल निरंजन, और चौथा टकसार, ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, और फिर राम कबीर पंथ, अब ये परम धाम की बाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया, आगे आगे फैस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11वां परम धाम की वाणी। अब ये है यहाँ से शुरू होता 12वां, ये 11वां ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना संवत 1775 होई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चलकर काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर ने पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। और फिर उन्हें ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी, गरीबदास जी के द्वारा जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावें, चल कर आवें। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है।
मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए।